नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24 में। दोस्तों, भारतीय इतिहास की एक और वीडियो आपके सामने आज हम लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न होंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 50 प्रश्न आपको, यानी कि 10 मिनट में ही 50 प्रश्न आप रिवीजन कर लेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं सभी के सभी जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आर ए आर ओ है, और आपका पुलिस का जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आर ए आर ओ की वैकेंसी चल रही है। तो दोस्तों, इनके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया है? ठीक है, यानी कि वो कौन व्यक्ति था जिसने कांग्रेस को कहा है कि ये क्या है, अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। ये यूपीपीसी से 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या है, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? यानी कि जो डच लोग थे, इन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ पर बनाए थे? तो देखिए, पहला है नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद और पटना। इन सभी के सभी स्थानों पर जो डच थे उन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए थे। नेक्स्ट है, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? तो देखिए, जो सतारा था उसे मिलाया गया था 1848 में, और जो संबलपुर था उसे 1849 में। यूपीपीसी मेंस में पूछा गया प्रश्न है। देखो आप, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूपीपीसी मेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सतारा को 1848 में और संबलपुर को 1849 में। नेक्स्ट है, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया? तो देखिए, झांसी का विलय किया गया था 1854 में, और अवध का विलय किया गया था 1856 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, इसे आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहा जाता है, जो समाप्ति हुई थी वह किस संधि के तहत हुई थी? देखिए, मंगलोर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत ही जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था यह समाप्त हुआ था। इस समय ये जो युद्ध था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट देखिए। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? जो सिंध क्षेत्र है उसका भारत में विलय किसने किया था? सीधा सीधा प्रश्न, इसका मतलब ये है, तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड एलन बरो ने। वर्ष 1813 में प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जैसा ही 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति कर दी, उसमें क्या हुआ? औद्योगिकरण में यहाँ पर कमी आई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नामक नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, इस शब्द को आपको फोकस करना है, कल्लार। तो ठीक है, ये जो मदुरै का जो क्षेत्र था, मदुरै के ये लोग मदुरै से आते थे और इसी नाम से कल्लार नाम से जाने जाते थे। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान की? ठीक है दोस्तों, ये ख्याति है। ख्याति किसने प्रदान की? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी ख्याति की अपने जो कृतियां हैं सन्यासी विद्रोह को, इसमें इन्होंने छापा था। कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो जो कुका आंदोलन है इसकी जो नींव पड़ी थी वह पंजाब में पड़ी थी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई? तो जो समाचार चंद्रिका है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? 1826 में सबसे पहले एक अधिनियम लेकर आया गया था जिसे जूरी अधिनियम कहा जाता था। उसका जो विरोध किया था वह राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन कांग्रेस के पूर्ण चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं थी? ठीक है, ये
इसका मतलब क्या है, देखिए कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था। जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी यह उस चरण में नहीं थी, क्योंकि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ये सबसे पहले बनाई गई थी शायद 1938 के आसपास। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की। ठीक है, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। समस्त संसार में इसकी चर्चा होती है, तो जो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था इसकी जो चर्चा होती है समस्त संसार में होती है, और जो अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने भी इसके प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये लखनऊ में होती है 1936 में। चंपारण सत्याग्रह क्या था, देखिए गांधी जी ने सबसे पहला जो आंदोलन चलाया था वो चंपारण में ही चलाया था, और ये चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में, और ये कब चलाया था, 1917-18 के मध्य। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी 1918 में। मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद हो गया था, तो ये कब हुई थी, 1918 में। खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था, तो देखिए जो खेड़ा किसान आंदोलन का जो संबंध था वह था वल्लभ भाई पटेल के इस संदर्भ में ये हुआ था। इसमें क्या था कि अत्यधिक करारोपण कर दिया गया था किसानों के ऊपर। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ, तो जो 1919 में रोलेक्ट एक्ट होता है। नेक्स्ट है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो जो अनुग्रह नारायण सिंह है ये इसके सदस्य नहीं थे। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था, देखिए नमक कानून। जब असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का ये प्रमुख कारण नहीं माना जाता है असहयोग आंदोलन को। चलिए 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु किसके नेतृत्व में किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये भी आपको याद रखना है, मेंस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो जो M.A. जिन्ना है यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना है, इसने विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने। ये भी याद रखना है 1784 में इसकी स्थापना होती है, और ये भी याद रखना है किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी संबंधित नहीं है, तो जो युगांतर है, युगांतर समाचार पत्र में महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे। सॉरी। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है, मेहता, तेलंग और तैयब जी, इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, तो जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ है उसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, और कब की थी, 1932 में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसने कहा था, ये लॉर्ड मैकाले का कथन क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो देखिए किसने कहा था, लॉर्ड मैकाले ने। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में। जातीय सरकार की स्थापना होती है 1942 में, और किसके द्वारा, बंगाल के मिदनापुर में ये होती है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो जो सी आर दास थे यह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। पौंडीचेरी किसका उपनिवेश रहा, तो जो पौंडीचेरी है वह फ्रांस का उपनिवेश रहा है। डचों द्वारा मद्रास किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया, तो डचों ने मद्रास को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था, तो जो बक्सर का युद्ध होता है कब, 1764 में, यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो जो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, उस समय जो बंगाल का जो नवाब था वह मीर जाफर था। एक्स ला चैपेल संधि यानी कि जो सब 1748 में होती है, इसका संबंध किससे था, तो जो ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकारी यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होती है वह एक्स ला चैपेल संधि के द्वारा ही होती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के जो समाप्त होता है वह किस संधि के तहत होता है, तो आप क्या कहेंगे, एक्स ला चैपेल की संधि। चलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे, पांडिचेरी की संधि से। ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, तो ये संधि की है, पांडिचेरी की संधि। अब देखिए नेक्स्ट है और हमारा आखिरी प्रश्न है, मद्रास की संधि का संबंध किस युद्ध से है, तो सबसे पहले ये मद्रास की संधि कब हुई थी, 2 अप्रैल 1769 में ये होती है मद्रास की संधि, और ये कब होती है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जिसमें अंग्रेजों की हार हो जाती है, यही मद्रास की संधि के तहत इसका निर्णय किया जाता है। तो दोस्तों आज ही हमने टॉप 50 प्रश्न किए हैं। हम जो कल वीडियो लेकर आएंगे, हम आपके लिए ना प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने वाले हैं, तो उम्मीद करेंगे कि प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद
आएंगे, आप उसे ज़रूर देखें। जैसे ही हमारा जो प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएंगे तो हम आपको उसके लिए पहले से ही बोल देंगे कि भाई हमारा प्रैक्टिस सेट क्या होगा, आप शुरू होने वाले हैं, तो फिर आपसे रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास फटाफट। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।